श्री हरि हार्दिक अभिनंदन। एस्ट्रोधाम में भक्तजनों, आप सभी का अभिवादन। प्यार से बोलिए श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भक्तजनों, आज मैं आपको जो कथा सुनाने वाला हूं वो कथा भागवत पुराण से संबंधित है, जो इस बात की ओर इंगित करती है कि आखिरकार मनुष्य को कभी कभी सर्प योनि, गिरगिट की योनि या कहिए कि कृमि क्यों बनना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा ही इसका मार्मिक उपदेश दिया अपने लोगों को और बताया कि इसके पीछे क्या कारण थे। आज ये कथा है राजा नृग के गिरगिट बनने की और उसके पीछे उस रहस्य की जिसके कारण कोई भी मनुष्य नरक का फल भोगता है और उसके बाद ऐसे जीवों में उसकी पुनर्जन्म लेता है या कहिए कि ऐसे योनि में उसे यातना भोगनी पड़ती है। तो एक बार मन से हम श्री हरि का नाम लेते हैं और सुनते हैं कथा भक्ति पूर्वक। कथा यह है कि एक बार साम, प्रद्युम्न और चारुभानी आदि सभी लोग खेलते हुए जा रहे थे। खेलते खेलते देर तक खेलते हुए उन्हें प्यास लग गई तो सोचा कि चलो कहीं कुएं ढूंढते हैं। एक कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि उसके जल में एक बड़ा सा विचित्र द्वीप दिखाई दे रहा है। एक पर्वत से आकार का गिरगिट है, पर्वत से आकार का। आश्चर्य की सीमा न रही बच्चों की, उन लोगों की, लेकिन मन करुणा से ही भर गया कि बेचारा इसमें फंसा हुआ है। उन्होंने बहुत कोशिश की, सूत के रस्सियों से, चमड़ों की रस्सियों से निकालने की बहुत कोशिश की कि बांध कर निकाल लें, लेकिन नहीं निकल पाया। उन्होंने इनकी सूचना गए और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचाई। प्रभु आए और उन्होंने 2 उंगलियों से बाएं हाथ में खेल खेल में ही उसे निकाल लिया। और जब वो बाहर आया तो कहते हैं कि भगवान का स्पर्श ही इतना पावन है कि भगवान के स्पर्श से उसका स्वरूप बदल गया और देखा कि उसका शरीर सोने के समान तप रहा है और बिल्कुल शरीर अद्भुत, वस्त्र आभूषण हार सबसे शोभा पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते थे ये कौन है और किस कारण इस योनि में आया है, लेकिन उन्होंने उसी से पूछा कि तुम अपना परिचय दो और ये बात बताओ कि आखिरकार तुम्हें इस योनि में इस प्रकार की यातना क्यों भोगनी पड़ी। तब उन्होंने जो बात बताई, उन्होंने कहा कि मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं और कहा कि जब तक दानियों की गिनती होगी तब तक मेरा नाम अवश्य लिया जाएगा। मेरे जैसा दानी कोई हुआ ही नहीं और इतना मैं दान करता था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो बताओ कि क्या क्या दान करते थे, क्या करते थे। उन्होंने कहा कि मैंने कई हजार करोड़ों गौएं दान की और सारी गायें बड़ी सुलक्षणा, सीधी, सुंदर। किसी के सींगों में तो सोना मढ़ दिया था, खुरों में चांदी मर दी, वस्त्र गहनों से ढक कर दिया। और मेरे जो दान की चर्चा थी वो पूरे जगत में फैली थी कि ऐसा दान देने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। बहुत सी गायें, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथ, दास, दासी, कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, सैया, अनेक यज्ञ किए, बहुत से कुएं बावरी बनाए, इतने पुण्य किए, इतने दान किए कि कोई सीमा नहीं है। लेकिन कहते हैं कि सभी ब्राह्मण दान नहीं लेते। कहते हैं कि एक प्रकार का ब्राह्मण है जिसे कहते हैं अप्रतिग्रही, दान न लेने वाले। तो एक बार किसी दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर राजा नृग के गांव में आकर मिल गई और राजा नृग को इस बात का पता ही नहीं था कि इसमें उस ब्राह्मण की भी गाय आ गई है। और उसके बाद उसने उस गायों को भी और गायों के साथ किसी को दान दे दिया, दूसरे ब्राह्मण को। जब वो दूसरा ब्राह्मण गाय लेकर चला तभी पहला ब्राह्मण जिसकी गाय गुम हुई थी ढूंढता हुआ पहुंचा, कहा ये तो मेरी गाय है, ये मैं लूंगा, ये मेरी गाय है। उसने कहा तुम्हारी गाय कैसे हो सकती है, अभी अभी राजा नृग ने मुझे दान दिया है। और कहा कि ऐसा है तो लगता है कि तुमने मेरी गाय चुरा ली है।
फिर उसके बाद दोनों में बहस होने लगी। राजा नृग ने जब सुना तो सोचा कि बहुत धर्म संकट में पड़ गया। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा जाने अनजाने अनर्थ हो गया, इससे कैसे पार पाऊं। उन्होंने कहा, दोनों ब्राह्मणों को कहा कि भाई ये गाय मुझे दे दो और मैं जिसकी गाय है उसे सुपुर्द कर दूंगा, जैसे कर दूंगा, और बदले में सबको 1 लाख गाय दूंगा, या तो तुम इसके बदले इस गाय को छोड़ दो। पहले ब्राह्मण को कहा तुम अपनी इस गाय को छोड़ दो, बदले में 1 लाख गाय दे दो, क्योंकि मैं गाय दान दे चुका हूं। लेकिन उसने कहा कि मैं बिना दान लिए लौट जाऊंगा, मैं कोई दान नहीं लेता, और अगर गाय नहीं मिलेगी मैं बिना गाय का घर लौट जाऊंगा, लेकिन दान नहीं लूंगा। तब इन्होंने दूसरे को कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम जो है मुझसे और गाय ले लो, 2 लाख ले लो, लेकिन इस गाय को मुझे सौंप दो, मैं इस ब्राह्मण को सौंप दे दूंगा, 10,000 गाय दे दूंगा। बोला नहीं, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, कितना भी दे दो, मैंने जो दान एक बार ले लिया मैं लौटाने वाला नहीं। बस उसके बाद पहला ब्राह्मण जो था वो काफी रंज हुआ। कहते हैं कि दान देने में भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, और खासकर जब किसी ब्राह्मण का जब किसी चीजों को ले लिया जाए। और जब राजा नृग की मृत्यु हुई, जब ये पहुंचे यमलोक, तो यमलोक ने यमराज ने कहा कि अब बताओ कि सबसे पहले तुम किसका फल भोगना चाहोगे, पाप का कि पुण्य का, सच सच बताओ। तो उन्होंने कहा, हर व्यक्ति कहता है कि पहले पाप का भोग लूं, सब कहता है पहले मिर्चा खा लूंगा, मिर्ची के बाद मिठाई खाऊंगा, आनंद आएगा, नहीं तो पहले मिठाई खा लूंगा तो मिर्ची का कष्ट और दुगुना हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मुझे पहले नरक दे दो। और इतना कहना था, यमराज ने कहा तथास्तु, और सीधे गिरते चले गए पृथ्वी की ओर, और देखा कि आकार बढ़ता चला जा रहा है, और एक कुएं में वो गिरगिट बनकर जाकर गिर पड़े। और कहा कि मैं वहां से मैं फंस गया, और मुझे पता था कि मैंने अगर कुछ अच्छे काम किए हैं तो निश्चित रूप से उसके पुण्य प्रताप भी मिलेंगे। आज आपके हाथों से मेरा उद्धार हुआ है, और मेरे जो सत्कर्म थे वह सफल हो गए हैं कि मैंने आपके दर्शन कर लिए, और मैं जो है अब अपने अपने जो है लोक के जाता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा चित्त आपके शरण कमलों में हमेशा लगा रहे, और मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। और राजा नृग ने यह कहकर भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की, और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श किया। फिर आज्ञा लेकर देखते देखते श्रेष्ठ विमान पर सवार होकर स्वर्ग की ओर, वैकुंठ लोक की ओर चल पड़े। राजा नृग के जाने के बाद जो बात भगवान श्री कृष्ण ने कही, देखिए वो जानते सब कुछ थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी ये बात वो खुद राजा नृग कहे। अब उन्होंने, वहां के लोगों ने अपने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए उपस्थित कुटुंबों लोगों से कहा कि जो लोग अग्नि के समान भी तेजस्वी हैं, वे भी जान लें कि यदि ब्राह्मणों का थोड़ा सा भी धन हड़प कर नहीं पचा सकते, जो लोग अपने को अपना झूठा मूठा स्वामी समझते हैं, या जो राजा भी क्यों न हो वो भी नहीं पचा सकते, परम ज्ञानी व्यक्ति भी नहीं पचा सकते। और कहा कि यदि ब्राह्मणों का धन किसी भी प्रकार से हड़प लिया जाए तो उसे भोगने वाले लड़के पौत्र 3 पीढ़ियां, कई पीढ़ियां चौपट हो जाती हैं। बलपूर्वक यदि हट कर लिया जाए तो 10 पीढ़ियां तक नष्ट हो जाती है। ये बात भागवत पुराण में कही गई है। और कहा कि जो राजा अगर ब्राह्मणों के साथ ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि उन्होंने नरक जाने का अपना रास्ता साफ कर लिया है। और ऐसे लोग, कहा कि जो मनुष्य जो हैं दूसरे ब्राह्मणों की जीविका का साधन छीनते हैं, उनका धन हड़पते हैं, वे जो होते हैं विष्ठा के कीड़े हो जाते हैं। खष्टी वृक्षस्थानि विष्टा जायते कृमि, कृमि के रूप में कहिए कि कितने हजार सालों तक जो है 60,000 सालों तक कृमि के रूप में रहते हैं, ऐसा भगवत पुराण में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा है, न मे ब्राह्म धनम भूयाद जद गृहात् विदो नरा प्रायतश्च्युता राज्यात भांत द्विजना। कहा कि जो लोग इस प्रकार से ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं, वे लोग मृत्यु के बाद दूसरों को कष्ट देने वाला सांप बन जाते हैं। सोच लीजिए कि कैसी कैसी योनियों में जो लोग जन्म लेते हैं, जो गिरगिट हैं, सांप हैं, अविष्टा के कृमि हैं, तो समझ लीजिए ये पापों का
फल है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सदैव ब्राह्मणों को प्रणाम किया करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं केवल ब्राह्मणों की ही बात नहीं कहूंगा, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कभी भी किसी के भी धन की कामना नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन दूसरों के कमाए गए धन, दूसरों की संपत्ति पर अनाधिकार चेष्टा या उसकी इच्छा रखना भी घोर पाप है। और ब्राह्मणों की, गुरुओं की, इसका बड़ा पाप तो कोई नहीं होता। इसलिए हमेशा आप सभी भक्तजनों से निवेदन होगा कि भगवान श्री कृष्ण के इस कहे उपदेश को समझिए और जितना कुछ है उसी में संतोष पूर्वक गुजारा करने की चेष्टा करें। और दूसरों के धनों पर देखिए, जाने अनजाने, कभी कभी अनजाने भी गलती हो जाती है। महाराज निर्ग से जो गलती हुई थी वो अनजाने हुई थी, लेकिन अनजानी गलती जब इतनी भयानक होती है तो जो जानबूझकर गलतियां की जाती हैं वो कितनी भयानक होगी, आप समझ सकते हैं। तो आप हम उम्मीद करते हैं कि आप जो जाति से, कर्म से जो ब्राह्मण हैं उनकी जरूर आप इज्जत करेंगे और साथ ही साथ सभी धर्म जाति को एक समान मानेंगे। आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः, जो अपनी आत्मा के समान दूसरों को देखता है वही पंडित है और हमेशा अपना परलोक सुधारेंगे। तो प्यार से बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।